हम सब चले जाएंगे, हम सब बाहर मुल्क चले जाएंगे, ठीक है। उन लोगों का क्या होगा जो बाहर मुल्क नहीं जा सकते। अभी रिसेंटली ही एक जो कश्ती जहाज हादसा हुआ था। Assalamualaikum ladies and gentlemen, I am your best favorite and cute English tutor and YouTuber Sayyada Rabia Batul Jannat Kapoor is here once again. So today you can see a beautiful and most important flag in my hand. This is my Pakistan's flag. So today is 14 August, very important day of this country and for this country. So guys, आज जैसा कि 75 साल गुजरने के बाद यू कैन सी द कंडीशन ऑफ दिस कंट्री कि हमारी क्या हालत है, हमारे मुल्क की क्या हालात है, हमारे बच्चों की क्या हालात है, हमारे बड़ों की क्या हालात है। दिस इज़ माई क्वेश्चन टू यू, क्या हालात है, वट वी आर डूइंग, वाई आर वी साइलेंस, वाई आर वी डीफ एंड डम। हम क्यों बहरे गूंगे हो गए, हमें क्यों नहीं समझ आ रहा कि हमारे साथ इस मुल्क में क्या हो रहा है और हमारी आने वाली नस्लों के साथ क्या होने वाला है। हम सब खामोश क्यों हैं। दिस इज़ माई क्वेश्चन टू यू, क्यों खामोश है। क्या हमें ये मुल्क इसलिए दिलवाया गया था कि हम अपने साथ नाइंसाफ़ियाँ होने दें, कि अमीर तबका अमीर से अमीर होता जाए, वो दीमक की तरह इस मुल्क को खाता जाए और गरीब बंदा गरीब से गरीब तर होता जाए और वो इस दुनिया से चला जाए, वो मरता जाए, वो खुदकुशी करे। कायदे आज़म ने और उन तमाम लोगों ने जिन्होंने इतनी मेहनत मुशक्क़त अपनी जानों के नजराने पेश किए इस मुल्क को हासिल करने के लिए, वो इसलिए नहीं किया था कि आज 75 साल गुजरने के बाद भी हमारी ये हालत हो कि गरीब मर रहा है, गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहा है हमारे मुल्क में। कोई आवाज़ नहीं उठाता। कायदा आज़म ने हमें ये मुल्क इसलिए नहीं दिया था कि हम सोशल मीडिया पर बैठकर स्क्रॉलिंग करते रहो, चलाते रहो, फेसबुक चलाते रहो, व्हाट्सएप चलाते रहो, इंस्टाग्राम चलाते रहो, यूट्यूब चलाते रहो, इसलिए तो नहीं दिया था। हमें तो ये मुल्क इसलिए दिया गया था कि हम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारें, हम सुकून से अपनी ज़िंदगी बनाएं, अपने आने वाले मुस्तकबिल अपनी नस्लों को संवार दें। लेकिन हमारे साथ यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। 75 साल गुजरने के बाद भी आज आप देखें कि हम लोग किस मुकाम पर खड़े हैं। मैंने बड़ा अभी फेमस एक वो जुमले चल रहे थे, तो उसमें था कि 1947 14 अगस्त पाकिस्तान जिंदाबाद और 2023 14 अगस्त पाकिस्तान से जिंदा भाग। अरे मतलब हद है, तुम लोग पाकिस्तानी होते हुए भी तुम अपने मुल्क से कह रहे हो कि जिंदा भाग। मतलब चेंज नहीं करना निज़ाम को, इस निज़ाम से भागना है। क्या हमने यही सीखा है? क्या वो जाने जो गई उस वक्त वो इसलिए गई थी कि हम इस मुल्क से ज़िंदा भागें, कि हम इस मुल्क को लंगड़ा लूला करके चले ही जाएं, दूसरों के रहमो करम पर छोड़कर चले जाएं हम इस मुल्क को। दिस इज़ नॉट फेयर। सोचो समझो। बोलना सब जानते हैं, सिर्फ घरों पे बैठकर, सिर्फ मोबाइलों की हद तक। आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट कैटेगरी। यस आई एम इंक्लूडेड, क्योंकि हम लोग सिर्फ घरों पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर बोलना जानते हैं, पोस्ट करना जानते हैं। हमारे अंदर ना जाने कहाँ वो हिम्मत चली गई जो हमारे बाप दादा परदादाओं में थी, जिनकी वजह से आज हमें ये मुल्क मिला। एक मुल्क हासिल करना इतना आसान नहीं होता। हम लोग एक छोटी सी जगह हासिल नहीं कर सकते, इतना बड़ा मुल्क आप खुद सोचे कितनी मेहनत और मुशक्क़तों के बाद हासिल हुआ होगा। लेकिन आज जब ये मुल्क हमारे हाथ में है तो हम इसको बिल्कुल लावारिसों की तरह छोड़कर दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं। I don't want to go. I don't want to leave my country because I want to live here. यहीं रहकर अपने कंट्री को I want to give much and more progress. I see many times so I cannot explain in words that how I feel. I'm a girl. I'm sitting at home. I have no permission to go outside to do protest or to do anything. But you people are boys. Or if the girls who are free, who are allowed to go, who are allowed to do everything, they can do. They can do. मुझे इस चीज़ की अलाउंस दैट आई कैन स्पीक, आई एम स्पीकिंग। आई एम वरीड फॉर दिस, आई एम वरीड फॉर माई कंट्री। व्हाट विल हैपन। हम सब चले जाएंगे, हम सब बाहर मुल्क चले जाएंगे, ठीक है। उन लोगों का क्या होगा जो बाहर मुल्क नहीं जा सकते। अभी रिसेंटली ही एक जो कश्ती जहाज हादसा हुआ था, कश्ती कितने कितने करोड़ों कितने लोग वहाँ पर मर गए। तो क्या हम इसलिए बने थे कि हमें इसलिए ये मुल्क दिया गया था कि हम अब खुद मरते जाएं, कुछ सालों बाद इस मुल्क से भाग भाग कर हम ख़त्म ही हो जाए। दिस वॉज नॉट गिवन फॉर दिस, ये इसलिए हमें नहीं दिया गया था। जागो पाकिस्तानियों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी ना होने दो। यहाँ पर जब भी कोई इंसाफ करने वाला आता है ना, कोई भी सच्चा इंसान, सच्चा हुक्मरान आता है, या तो उसके साथ सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, या तो जेल होती है
या फिर फांसी होती है। आई नो कि ऑन दिस मेनी पीपल विल हैव ऑब्जेक्शन, व्हाई आर यू सेइंग लाइक दिस, बट आई कैन से बिकॉज आई हैव फ्रीडम, दिस फ्रीडम वाज गिवन टू मी इन 1947, 1947 में मुझे ये आज़ादी दी गई थी दैट आई कैन स्पीक फॉर माई कंट्री। सच्चे लोगों के साथ यहाँ यही होता है, बस जीते वही हैं जो कि दगाबाज हों, जो कि धोखेबाज हों, जो कि चोर। एंड आई एम नॉट गोइंग टू से मोर बिकॉज आई नो आई एम लिविंग इन दिस कंट्री, आई हैव फेयर। Even if I'm speaking right now on social media, I still have fear here that maybe I will have some blame, क्योंकि हमारे मुल्क में सच बोलने वाले को गद्दार करार दे दिया जाता है। दैट्स व्हाई आई एम स्टॉपिंग माई टंग टू स्पीक मोर एंड मोर अबाउट ट्रुथ। या हम लोग आज भी गुलाम हैं, हम ज़हनी गुलाम हैं, हम अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। वाई, व्हाट इज अमेरिका गिविंग टू अस? दिस इज माई क्वेश्चन। क्या दे रहा है अमेरिका? क्या दे रहे हैं दूसरे कंट्रीज सुपर पावर्स? हम खुद सुपर पावर बनने के बजाय हम सुपर पावर कंट्रीज के नीचे दबते जा रहे हैं। बोलने को बहुत कुछ है एंड हाउ मच आई स्पीक आई नो कि बहुत कम लोग इस चीज़ को सुनेंगे कि शी वांट टू बी फेमस। ये और सीख लिया है कि फेम चाहिए तभी शी इज स्पीकिंग लाइक दिस, बट आई वांट टू से जागो। 2023 14 अगस्त, आई होप कि 2024 14 अगस्त में हमारे हालात बेहतर हों। अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह बताऊँगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्की दे, हम सबको दिन दोगुनी रात चुगनी अक्ल भी दे, हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे कि हम इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें, बोल सकें, कुछ कदम उठा सकें, ना कि इस मुल्क से भागने का सोच सकें। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो हमें कोसेंगी कि ये क्या हरकत की हमारे बाप दादाओं ने, कि वो उन्होंने सॉल्यूशन नहीं निकाला प्रॉब्लम का, बल्कि प्रॉब्लम को ऐसे ही रहने दिया और दूसरी जगह जाके फिट हो गए। नहीं, दिस इज़ नॉट फेयर। आई होप इंशाल्लाह सून हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला बहुत तरक्की देगा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन तरक्की भी जब मिलेगी जब हम एक यूनाइटेड, हम एक होंगे, मुत्तहिद होंगे, तब जाकर तरक्की मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाएंगे। थैंक यू सो मच।